अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान व्लॉग्स। आज कुछ बहुत अहम खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको इसका पता चले। आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाड़चिनार में हालात इंतहाई कशीदा हैं। कुछ शिया सुनी फसादात हैं और कुछ कबायलियों के दरमियान तनाज़ात हैं जायदाद के, पहाड़ों के, और कुछ बैरूनी अनासर भी इन हालात को ख़राब करने से फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत कोशिशें की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने दोनों फरीकों को बिठाया, जरगे किए, और कल ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पे चूँकि रास्तों की बंदिश की वजह से अद्वियात की कमी है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की कमी है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, उसके कोई 100 ट्रक हुकूमत ने बड़े बड़े ट्रक अरेंज करके कानवाई की शक्ल में पाड़चिनार और उसके मुल्हिका इलाकों में सामान पहुंचाने का प्रोग्राम बनाया था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत में वहाँ जाएंगे। लेकिन रास्तों में बंद हैं। बगन के इलाके में कुछ लोग रोड पे धरना दिए हुए हैं। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ मुज़ाकरात करने गए कि रास्ता खोल दे ताकि वहाँ पे सामान पहुँचाई जा सके, और उस पर फिर कुछ शरपसंदों ने फायरिंग की है जिसमें डिप्टी कमिश्नर ज़ख्मी हुआ है, 2 सिक्योरिटी एहलकार और कुछ आम लोग ज़ख्मी हुए हैं, और वो कानवाई अब रुक गया है। तो एक तरफ लोग वहाँ पे 4 लाख की आबादी है और इंतहाई मुश्किल में है। पिछले कोई 2-3 हफ्ते में 100 बच्चे अद्वियात न मिलने की वजह से हस्पतालों में शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत को फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वरना ये इंसानी अलमिया है कि लोग भूख और अद्वियात की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाए। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। एक और ख़बर है कि 1122 एक इंतहाई बेहतरीन इदारा है जो बेहतरीन रिस्पांस करता है। मेरा पर्सनल उसके साथ काफ़ी दफ़ा मैंने उसकी हेल्प ली है। जब भी मैंने उनको किसी इमरजेंसी में कॉल की है तो उन्होंने बेहतरीन रिस्पांस दिया है। अब ये ख़बर आई है कि पिछले एक साल में 1122 को 46 लाख फेक कॉल्स आई हैं, बोगस कॉल आई हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी के लिए होती है। अब मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं इमरजेंसी कॉल कर रहा हूँ और आपने फ़ेक कॉल की है, लाइन बिज़ी आ रही हैं, तो ये जो इमरजेंसी में बंदा है उसकी मुश्किलात आपकी वजह से ख़राब हो रही हैं, तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं। खुदारा बेहतरीन शहरी होने का सबूत दीजिएगा और 1122 पे जाली फेक कॉल मत कीजिएगा। तीसरी एक ख़बर बड़ी दिलचस्प है और पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए भी बड़ी दिलचस्प है। उर्दन का एक इदारा है रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजी सेंटर। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजी सेंटर उसने 2025 के लिए ताकतवर तरीन और बाअसर इस्लामी दुनिया के शख्सियात की लिस्ट जारी की है, जिसमें 25वें नंबर पर इमरान खान है। इमरान खान आलमी सतह का एक लीडर है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बोनों की हुकूमत है और वो लोग उसकी कदर नहीं कर रहे और जाली केसेस में उसको जेल में डाला हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती है। एक ख़बर और है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में पिछले साल इंटरनेट की बंदिश की वजह से दुनिया में माली नुकसानात में इंटरनेट की बंदिश की वजह से पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। पिछले एक साल में 1831 घंटे इंटरनेट बंद रहा है। हुकूमत की नाअहली की वजह से, अपना झूठ छुपाने की वजह से, अपने गुनाह छुपाने की वजह से, क्योंकि फिर वो सोशल मीडिया के जवानों के सवालात का जवाब नहीं दे सकते तो इंटरनेट को बंद कर देते हैं, जिसका नुकसान मईशत को, आईटी इंडस्ट्री को और फ्रीलांसर को हो रहा है। और अब ये लिस्ट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो माली नुकसानात है उसमें दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। एक और ख़बर है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उसकी आर्मी ताकतवर है, उसके पास वसाइल हैं, असलहा है, जहाज़ हैं, टैंक हैं, सब कुछ है, और उसका जो आर्मी चीफ होता है वो भी दुनिया का ताकतवर तरीन आर्मी चीफ होता है। एक वीडियो बड़ी वायरल है। अमेरिका की मईशत $13 ट्रिलियन की है, बहुत बड़ी मईशत है, और एक वीडियो बड़ी वायरल है कि उनका जो आर्मी चीफ जेम्स मैकवेल रिटायर्ड हो रहा है,
تو اس نے آفس سے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا ہے، اپنے کولیگ سے اجازت لی ہے اور باہر آیا ہے تو ایک گاڑی میں اکیلا بیٹھ کے وہ گھر جا رہا ہے۔ نہ پروٹوکول ہے، نہ سائرن ہے، نہ آران ہے، نہ سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں، وہ اکیلا جا رہا ہے۔ مہذب قومیں، ترقی یافتہ قومیں اسی لیے ترقی یافتہ ہیں کہ وہ فضولیات پہ اخراجات نہیں کرتے، وہ اپنے ممالک کی بنیادیں مضبوط کرنے پہ اخراجات کرتے ہیں، اپنی ذات پہ نہیں کرتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا تو چھوٹا سا مشیر بھی ہو تو اس کے پاس بھی 10 گاڑیاں پولیس کی سیکیورٹی کی ہوتی ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی روزانہ میڈیا سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پاکستانی روزانہ 1 ارب اور 2 کروڑ روپے کی سگریٹ پھونکتے ہیں، یعنی وہ خود ہی پیپڑوں کا کینسر خریدتے ہیں 1 ارب 2 کروڑ روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ پاکستانیوں کی بری عادات ہیں، پوری دنیا میں ہیں لیکن یہاں کچھ زیادہ ہیں۔ دوسری ایک آخری خبر ہے کہ 2025 کے پہلے دن دنیا کی آبادی 8 ارب 9 کروڑ ہو گئی۔ بہت تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور اندازتاً اوسط 1 سیکنڈ میں 4.2 بچے ہوتے ہیں اور اوسطاً 1 سیکنڈ میں 2 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اموات کم ہے، اور یہ بھی آئندہ دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں جن کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو ان خبروں سے جان کے خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس پہ کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ جو چیز آپ کو پسند آئے اس کا آپ کو دوستوں اور آس پڑوس کو بھی پتہ چل جائے۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔